रुको, अगर आप नवरात्रि में व्रत रखते हो या पूजा करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% लोग नवरात्रि में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा क्या करें, क्या ना करें, और वो गुप्त रहस्य जिससे माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपकी किस्मत बदल सकता है। शुरुआत में कही गई ये बातें सुनने में भले ही किसी बहुत ही लोकप्रिय चेतावनी जैसी लगें, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान और प्राचीन ज्ञान को खंगालें ना, तो पता चलता है कि ये नियम कोई अंधविश्वास नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ कर्मकांडों, भूखे रहने या डाइटिंग करने तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन असल में ये शरीर, मन और आत्मा को एक साथ डिटॉक्स करने की एक बेहद ही उन्नत तकनीक है। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। प्राचीन शास्त्रों, आयुर्वेद के ग्रंथों और तांत्रिक विद्याओं का जब हमने अध्ययन किया तो जो बातें सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली हैं। इसे अगर गहराई से समझा जाए तो नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है ना? जी, एकदम सही कहा आपने। ये एक ऐसा समय है जब प्रकृति खुद एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही होती है। इसे आयुर्वेद में ऋतु संधि का काल कहा जाता है। ऋतु संधि मतलब मौसम का बदलना? हाँ, ऋतु संधि यानी वो समय जब एक मौसम जा रहा होता है और दूसरा मौसम आ रहा होता है। साल में 2 बार मुख्य नवरात्रि आती हैं, चैत्र और शारदीय। इन दोनों ही समय में प्रकृति में और नतीजतन हमारे शरीर के भीतर भी एक बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा होता है। शरीर भी एडजस्ट कर रहा होता है। ऐसे में हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए वो असल में इस ट्रांजिशन को आसान बनाने और ब्रह्मांड की बदलती हुई ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ने के तरीके हैं। यार, ये बात बहुत दिलचस्प है। यानी ये सिर्फ भक्ति नहीं है बल्कि एक तरह का बायोलॉजिकल अलाइनमेंट भी है। जी बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उस हिस्से को समझते हैं जैसे अक्सर क्या करें की श्रेणी में रखा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माँ दुर्गा की पूजा करना, घर और मंदिर को एकदम साफ रखना। ये तो हम जानते हैं कि माँ दुर्गा को साफ सफाई बहुत प्रिय है। हाँ, सफाई तो सबसे पहला कदम है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा रोचक लगा वो है अखंड ज्योति की स्थापना का पूरा विज्ञान। शास्त्रों में इसे सीधे जमीन पर रखने की सख्त मनाही है। इसके नीचे एक अष्टदल यानी 8 पंखुड़ियों वाले कमल का आकार बनाने को कहा गया है। अब ये अष्टदल सिर्फ एक डिजाइन तो नहीं हो सकता ना? ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अच्छा, 8 तत्व। हाँ, और जब हम चावल या अक्षत को हल्दी से रंगकर या अष्टदल बनाते हैं तो हल्दी अपने आप में एक एंटीसेप्टिक और शुद्ध करने वाला तत्व है। ये उस जगह की ऊर्जा को पूरी तरह से कीटाणु रहित कर देता है। और उस अष्टदल के ऊपर जब दीपक रखा जाता है तो वो दीपक पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बन जाता है। अरे वाह, हम अपने घर के एक छोटे से हिस्से में पूरे ब्रह्मांड का एक मॉडल बना रहे हैं। बिल्कुल, एकदम सटीक बात कही आपने। और दिशाओं को लेकर भी तो बहुत सटीक नियम है ना? मैंने पढ़ा है कि गाय के शुद्ध घी का दीपक माता के दाईं ओर और तिल के तेल का दीपक बाईं ओर रखा जाना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क है? इसका सीधा संबंध हमारे शरीर की नाड़ियों से है। योग विज्ञान में दाईं नाड़ी को पिंगला कहा जाता है, जो सूर्य स्वर है, यानी गर्मी और ऊर्जा का प्रतीक। शुद्ध घी सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा है। और बाईं नाड़ी? वहीं बाईं नाड़ी इड़ा है, जो चंद्र स्वर है, यानी शीतलता। तिल का तेल इसी संतुलन को दर्शाता है। और अगर मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी लौ पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य पूर्व से उगता है। जी, पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है, जो ज्ञान और चेतना के जागृत होने का सीधा संकेत है। यह सब उस कमरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एक विशेष दिशा में मोड़ने की एक प्राचीन इंजीनियरिंग है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। इसे समझने के बाद कोई भी दीपक चलाना सिर्फ एक रूटीन काम नहीं लगेगा। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और दान करना, खासकर कन्या पूजन, बहुत शुभ होता है। बिल्कुल, कन्याएं साक्षात देवी का रूप मानी जाती हैं। उनकी ऊर्जा बहुत ही शुद्ध और सात्विक होती है। सही कहा। अब जरा शरीर के भीतर चलते हैं, खान पान की ओर। व्रत के दौरान गेहूं, चावल या दालें खाने से मना किया जाता है। इनकी जगह कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, सामा के चावल, साबूदाना और सेंधा नमक का ही इस्तेमाल होता है। ये बात तो समझ आती है कि ये चीजें सात्विक हैं,
लेकिन आयुर्वेद इसे बायोलॉजिकल लेवल पर कैसे समझाता है? जैसा कि हमने पहले ऋतु संधि की बात की ना, इस बदलते मौसम में शरीर की जठराग्नि यानी पाचन की आग बहुत कमजोर हो जाती है। अच्छा, डाइजेस्टिव फायर कम हो जाती है। हाँ, भारी अनाज जैसे गेहूं या चावल को पचाने के लिए शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब जठराग्नि कमजोर हो और हम भारी खाना खा लें तो शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बनने लगते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपने कंप्यूटर या फोन को सेफ मोड में रीबूट कर रहे हों। अरे वाह, क्या बात है। मतलब बैकग्राउंड में चलने वाले सारे भारी ऐप्स यानी हेवी डाइजेशन को बंद कर दिया जाता है ताकि सिस्टम अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करप्ट फाइलों को रिपेयर करने में लगा सके। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। एकदम यही प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। कुट्टू या सिंघाड़ा असल में अनाज नहीं है, ये सूडो सीरियल्स या फल के बीज है। ये पचने में बेहद हल्के होते हैं। सेंधा नमक पूरी तरह से अनरिफाइंड होता है जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है और ब्लड प्रेशर को स्थिर रखता है। तो ऊर्जा बच जाती है। बिल्कुल। जब शरीर को खाना पचाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है तो वही बची हुई ऊर्जा शरीर की हीलिंग, आलस्य को मिटाने और आध्यात्मिक चेतना मतलब फोकस को बढ़ाने में काम आती है। ये एक परफेक्ट सिंक है। मतलब बाहरी सफाई अष्टदल से और भीतरी सफाई सात्विक भोजन से। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी बहुत ही खास वीआईपी मेहमान के अपने घर आने पर पूरी साफ सफाई करते हैं और उनकी पसंद का खाना बनाते हैं। यहाँ वीआईपी मेहमान खुद ब्रह्मांड की ऊर्जा यानी माँ दुर्गा हैं। जी, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। एक और बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों का रहस्य। ऐसा नहीं है कि कोई भी फूल माता को चढ़ा दिया जाए। हर दिन के हिसाब से अलग अलग फूलों का विधान है। जैसे पहले दिन लाल गुड़हल और फिर एक बहुत ही खास फूल हरसिंगार जिसे पारिजात भी कहते हैं। इनका क्या विज्ञान है? लाल गुड़हल सिर्फ एक सुंदर फूल नहीं है। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। ओके। नवरात्रि के पहले दिन जब हम मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं जो हमारे अस्तित्व का आधार है, तो पृथ्वी तत्व से जुड़ा लाल गुड़हल उस ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद करता है। और हरसिंगार? वहीं अगर हरसिंगार या पारिजात की बात करें तो इसके तार सीधे समुद्र मंथन की कथा से जुड़े हैं। ये ऐसा फूल है जो सिर्फ रात में खिलता है और सुबह खुद ब खुद जमीन पर गिर जाता है। हाँ, मैंने देखा है। इसके फूल नीचे गिरे होते हैं सुबह सुबह। बिल्कुल। और इसकी खुशबू हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करती है। ये शिव की आराधना में भी इस्तेमाल होता है और ये शरद ऋतु के आने का एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। प्रकृति बता रही है कि मौसम बदल चुका है, अब साधना का समय है। प्रकृति का अपना अलार्म क्लॉक। क्या बात है। ये सब बहुत ही लॉजिकल है। हमने ये तो समझ लिया कि अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है और उसे सही दिशा कैसे देनी है। लेकिन इस सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है अगर हम उन चीजों को ना रोकें जो हमारी ऊर्जा को लीक करती हैं। और यहीं से उन नियमों की शुरुआत होती है जिन्हें ना करने की सख्त हिदायत दी गई है। मतलब अब बात करते हैं उन गलतियों की जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जी, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे नवरात्रि में मांस और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, किसी से झगड़ा या बुरा व्यवहार ना करें, पूजा के दौरान गुस्सा या नकारात्मक सोच ना रखें, घर को गंदा ना रखें और व्रत में झूठ बोलना या छल करना बहुत अशुभ होता है। प्याज लहसुन से दूरी बनाना, ये सब क्यों? इन सभी चीजों को तामसिक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्याज, लहसुन, हींग, राई जैसी चीजें तामसिक और राजसिक दोनों की श्रेणी में आती हैं। ये शरीर में बहुत गर्मी या उष्णता पैदा करती हैं। और गर्मी से क्या होता है? जब शरीर में गर्मी बढ़ती है तो मन में चंचलता और उत्तेजना आती है। मतलब हम एक तरफ तो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम उत्तेजना बढ़ाने वाला खाना खा लेंगे तो ये तो एक ही समय पर गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबाने जैसी बात हो गई। एकदम सही पकड़ा आपने। और सिर्फ खाना ही नहीं, विचार भी तामसिक होते हैं। जब कोई इंसान झगड़ा करता है या क्रोध करता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ते हैं। ओहो, स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, ये स्ट्रेस हार्मोन उस पूरी डिटॉक्स प्रक्रिया को वहीं रोक देता है जिसके लिए हम सात्विक भोजन कर रहे थे। इसीलिए झूठ बोलना, छल करना या घर को गंदा रखना वर्जित है, क्योंकि ये सब मन में एक सूक्ष्म स्तर पर भारीपन और नकारात्मकता पैदा करता है। ये बात पूरी तरह से समझ में आती है।
लेकिन प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे नियम भी हैं जो आज की मॉडर्न और भागदौड़ भली जिंदगी में थोड़े अजीब और मुश्किल लग सकते हैं। जैसे जमीन पर चटाई बिछाकर सोना। और सबसे बड़ा सवाल, व्रत के दौरान बाल, दाढ़ी या नाखून ना काटना। यहां पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आखिर बाल और नाखून काटने का आध्यात्मिक साधना से क्या लेना देना हो सकता है? ये एक ऐसा नियम है जिस पर वाकई सबसे ज्यादा बहस होती है। इसे समझने के लिए हमें तंत्र शास्त्र और नाड़ी विज्ञान की गहराई में जाना होगा। अच्छा, तंत्र शास्त्र? जी, हमारे शरीर में हजारों नाड़ियां होती हैं जिनसे ऊर्जा प्रवाहित होती है। तंत्र विज्ञान मानता है कि बाल और नाखून हमारे शरीर की ऊर्जा के एंटीना की तरह काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति 9 दिन तक गहरी साधना कर रहा होता है तो उसके शरीर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी आभा मंडल बहुत तेजी से बदल रहा होता है। ओहो, तो क्या बाल या नाखून काटने से ये ऊर्जा का आभा मंडल डिस्टर्ब हो सकता है? बिल्कुल। बाल और नाखून मृत कोशिकाएं या डेड सेल्स जरूर हैं, लेकिन वो हमारे शरीर से जुड़ी हैं। साधना के चरम पर जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही होती है, तब शरीर के किसी भी हिस्से को काटने या अलग करने से उस ऊर्जा का प्रवाह टूट सकता है। अच्छा, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाता है। हाँ, इसे तंत्र में तामसिक कृत्य माना गया है जो एकाग्रता को भंग करता है। और शायद इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है ना? मतलब जब हम दाढ़ी नहीं बनाते हैं या रूप रंग पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा फोकस बाहरी दिखावे से हटकर हमारे अंदर की ओर मुड़ जाता है। हम दुनिया को इम्प्रेस करने के बजाय खुद को एक्सप्लोर करने लगते हैं। ये भी एक बहुत ही मजबूत कारण है। ये सादगी और तपस्या का प्रतीक है। इसके अलावा एक बहुत ही व्यावहारिक और प्राचीन दृष्टिकोण भी था। वो क्या? पुराने समय में आज की तरह सुरक्षित रेजर या स्टेराइल नेल कटर नहीं होते थे। लोहे के पुराने औजारों से कटने का डर हमेशा रहता था। व्रत के समय जब शरीर हीलिंग मोड में होता है तब इंसान की इम्यूनिटी थोड़े समय के लिए कमजोर भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि खाना कम खा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में किसी भी संक्रमण या टिटनेस जैसे खतरों से बचने के लिए भी ये नियम बनाया गया था। क्या बात है! मतलब हर चीज के पीछे एक ठोस कारण है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज के इंसान को जमीन पर सोना, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना, ये सब खुद को सजा देने जैसा नहीं लगता? कोई ये भी तो कह सकता है कि मैं आराम से सोफे पर या गद्दे पर बैठकर भी तो ध्यान लगा सकता हूँ। ये नजरिया बहुत आम है, लेकिन अगर इसे थोड़े व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सजा नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन का एक अभ्यास है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति आरामदायक गद्दे को छोड़कर चटाई बिछाकर सोता है तो इसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहा जाता है। शरीर का संपर्क सीधे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से होता है। इससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। ग्राउंडिंग, ये तो आजकल मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये आपके कंफर्ट जोन को तोड़ता है। जब आप अपनी सुख सुविधाओं की आसक्ति को तोड़ते हैं तभी आपकी इच्छा शक्ति फौलादी बनती है। मतलब ये सारी पाबंदियां असल में हमें कमजोर नहीं बल्कि अंदर से आजाद और मजबूत बनाने के लिए। जी। अब अगर हमने शरीर को साध लिया, ऊर्जा को बचा लिया, तो उस ऊर्जा को आखिर ले कहाँ जाना है? और यहीं पर बात आती है उस गुप्त रहस्य की जो पूजा और भक्ति के असली मायने समझाता है। अब सबसे खास बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, माँ दुर्गा सिर्फ भोग और पूजा से नहीं, सच्चे मन और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है। और एक खास बात, नवरात्रि में 9 दिन तक एक ही समय पर पूजा करना आपकी भक्ति को और शक्तिशाली बना देता है। जी बिल्कुल। इस मंत्र को नवार्ण्य मंत्र कहा जाता है। नवार्ण्य मंत्र? हाँ, ये कोई साधारण पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये बीज मंत्रों का एक ऐसा समूह है जो अकॉस्टिक कीज यानी ध्वनि की चाबियों की तरह काम करता है। ध्वनि की चाबियां? ये थोड़ा समझाएंगे? जैसे ओम सृष्टि की उत्पत्ति का नाद है, ऐन सरस्वती यानी ज्ञान का बीज मंत्र है, ह्रीम लक्ष्मी यानी धन और वैभव का, और क्लीम काली यानी शक्ति और ऊर्जा का बीज मंत्र है। अच्छा, हर अक्षर एक अलग शक्ति को जगा रहा है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति लगातार एक ही समय पर इस मंत्र का जाप करता है तो ये ध्वनि तरंगे सीधे शरीर के चक्रों को जागृत करती हैं। एक ही समय पर पूजा करने से बायोलॉजिकल क्लॉक और आध्यात्मिक क्लॉक एक साथ सिंक हो जाते हैं।
और मैंने ये भी पढ़ा है कि ये नवार्ण मंत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये कुंजिका स्तोत्र क्या है आखिर? कुंजिका का शाब्दिक अर्थ ही होता है चाबी। ओहो। हाँ, प्राचीन ग्रंथों में भगवान शिव और माता पार्वती का एक बहुत ही गूढ़ संवाद है। शिव कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए हों, जिसे कोई समाधान ना दिख रहा हो, उसके लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बंद तालों को खोलने वाली चाबी का काम करता है। क्या बात है। ये इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ इसके पाठ से पूरी दुर्गा सप्तशती के पढ़ने के बराबर का प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। कर लेना काफी है। मतलब क्या बिना भाव के सिर्फ मशीन की तरह मंत्र जपने से ये चाबी काम करेगी? यही सबसे बड़ा रहस्य है। और इसे समझाने के लिए शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत पौराणिक कथा दी गई है, जो हर किसी को सुननी चाहिए। कौन सी कथा? एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें माता की कृपा से देवता विजयी हुए। लेकिन जीत के बाद देवताओं के राजा इंद्र, वायुदेव और अग्निदेव के मन में भयंकर अहंकार पैदा हो गया। ईगो आ गया। जी, उन्हें लगा कि ये जीत उनकी अपनी ताकत का नतीजा है और पूरे ब्रह्मांड में उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। और इतिहास गवाह है, अहंकार तो अच्छों का पतन कर देता है। बिल्कुल। उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए आदि शक्ति एक तेज पुंज यानी एक बेहद चमकदार और रहस्यमयी प्रकाश के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। देवताओं को समझ नहीं आया कि ये क्या है। फिर क्या हुआ? उन्होंने पूरे घमंड के साथ उस तेज पुंज से कहा कि मैं दुनिया की किसी भी चीज को उड़ा सकता हूं। तब उस तेजपुंज ने उनके सामने घास का एक छोटा सा सूखा तिनका रख दिया और चुनौती दी कि इसे उड़ाकर दिखाओ। एक छोटा सा तिनका वायुदेव के सामने जो बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ सकते थे, सच में? हाँ, वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, ब्रह्मांड की सारी तूफानी हवाओं का जोर लगा दिया, लेकिन वो तिनका अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। वायुदेव हार कर लौट आए। बाप रे। इसके बाद अग्निदेव की बारी आई। उन्होंने कहा कि मैं पल भर में पूरे संसार को भस्म कर सकता हूं। तेजपुंज ने कहा, इस तिनके को जलाकर दिखाओ। तो क्या वो जला पाए? जी नहीं। अग्निदेव अपनी पूरी लपटों और भयंकर ताप के साथ उस तिनके पर टूट पड़े, लेकिन तिनका नहीं जला। ये कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसके बाद तो देवताओं का सारा घमंड चूर-चूर हो गया होगा। बिल्कुल। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके भीतर जो शक्ति है, हवा को उड़ाने की या आग को जलाने की, वो उनकी अपनी नहीं है। वो उसी आदि शक्ति यानी ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा की दी हुई है। अगर हम इस कहानी के सार को आज की चर्चा से जोड़ें, तो मतलब एकदम साफ है। आप कितने भी कठिन नियम मान लें, जमीन पर सो लें, 9 दिन भूखे रह लें या कितने महंगे घी का दीपक जला लें, अगर आपके अंदर यह अहंकार है कि मैं व्रत कर रहा हूं या मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, तो वो सब बेकार है। जी, 100% सही कहा। सच्ची श्रद्धा, नम्रता और ये स्वीकार करना कि हम उस विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा हैं, यही देवी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है। वो घास का तिनका हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की शक्ति के सामने हमारे अहंकार की कोई औकात नहीं है। यह है एकदम सटीक निष्कर्ष है। अगर इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोया जाए ना, तो नवरात्रि के ये 9 दिन सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और होलिस्टिक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। सात्विक भोजन शरीर की गंदगी को साफ करता है, नियम और अनुशासन मन की चंचलता को कंट्रोल करते हैं, और मंत्र तथा सच्ची श्रद्धा हमारी सोई हुई चेतना को जगाते हैं। ये बाहरी दुनिया के शोर को बंद करके अपने भीतर की आदि शक्ति से जुड़ने का एक परफेक्ट सिस्टम है। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो व्रत और पूजा को देखने का पूरा डांगी बदल देता है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। जी बताइए। सोचिए, आपने बहुत ही श्रद्धा से अखंड ज्योति जलाई है, पूरा अष्टदल बनाया है, और किसी वजह से, चाहे हवा के झोंके से या घी खत्म होने से, वो ज्योति अचानक बुझ जाए, तो क्या होगा? क्या ये कोई बहुत बड़ा अपशकुन है? क्या कोई अनर्थ होने वाला है? ये डर अक्सर देखा जाता है और लोग बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन अगर प्राचीन ज्ञान को गहराई से समझें तो घबराने भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अगर दीपक बुझ जाए तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, उसे दोबारा जलाएं और अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि शायद ज्योति का बुझना कोई अपशकुन है ही नहीं। अच्छा,
तो क्या है? क्या पता ये ब्रह्मांड का आपको चेक करने का एक तरीका हो। ये देखने का तरीका कि आप अपनी साधना में, अपने वर्तमान पल में कितने सजग और माइंडफुल हैं। क्या आपका ध्यान अपनी साधना पर है या आप सिर्फ एक कर्मकांड पूरा करके भूल गए हैं? ये कोई सजा नहीं, बल्कि जागरूकता की एक छोटी सी परीक्षा हो सकती है। ये वाकई किसी भी घटना को देखने का एक बहुत ही खूबसूरत और सकारात्मक नजरिया है। मतलब हमें डरने की बजाय और ज्यादा सजग हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आप नवरात्रि के 9 दिन के ऐसे ही खास रहस्य जानना चाहते हैं, तो मिस्टर अमित सनातन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।